तो जितना पढ़ा उसमें कोई सवाल है आप लोगों के, आगे पढ़ें? नो सर, नो सर। क्लियर है सारा? नो सर, नो। ठीक है। अच्छा, तो फिर आप अभी देखें ना, ये हम क्या कह रहे थे इसमें कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ एसे, कि एसे राइटिंग से पहले जो है आप क्या करोगे, काम करेंगे वोकेबलरी बिल्डिंग पे। सेकंड था सेंटेंस स्ट्रक्चर, थर्ड था ग्रामर, फिर था नोट्स मेकिंग। तो ये चार चीजें हों तो फिर हम ऐसे शुरू करेंगे, फिर आप ऐसे पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 आप देख रहे हैं वोकेबलरी बिल्डिंग। तो वोकेबलरी बिल्डिंग के अभी आप देखेंगे टेक्निक्स। तो जो वोकेबलरी बिल्डिंग था उसमें हमने डिवाइड किया वोकेबलरी को दो पोर्शंस में, कि आपकी जो वोकेबलरी है, कुछ वोकेबलरी होती है फॉर्मल वोकेबलरी, और उसका आप कहते हैं फॉर्मल वोकेबलरी फॉर्मल एसे के लिए। और वो इजी भी होती है अंडरस्टैंडिंग के एतबार से, कि आप उसको इजीली समझ जाते हैं। जैसे कि नाउन की वोकेबलरी है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और ये आप सब के सब यूज भी करते हैं, चूंकि वोकेबलरी इजी हो बट विद वैरायटी हो, कि आपके एक ही पैराग्राफ में आपने नाउन भी यूज किया हो, एडजेक्टिव भी, वर्ब भी, फ्रेजल वर्ब भी, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो मतलब जहाँ पे नीड हो तो आप ये वैरायटी लाते हैं। जबकि आप अवॉइड करेंगे इसमें कम्प्लेक्स वोकेबलरीज को, इनफॉर्मल और कम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसे राइटिंग आपका होता है इजीएस्ट वर्डिंग्स में या सिंपलेस्ट वर्डिंग्स में बट विद वैरायटी। वैरायटी आपकी ये है। तो कम्प्लेक्स वोकेबलरी में जैसे आप कहते हैं इडियम्स, उनको छोड़ के जो कि मोस्ट कॉमन है, बच्चा बच्चा जानता है, वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इडियम अवॉइड करते हैं। मेटाफोर्स, तशबीहात, ये इजी हो कि मुश्किल हो, जैसे हमने कहा पाकिस्तान का ईगल है, इजी है बट आप उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल है। तो मेटाफोर अवॉइड करेंगे। जार्गन्स, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, यूज होते हैं स्पेसिफिक मखसूस डिपार्टमेंट्स में, तो वही लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, तो आप इसको भी अवॉइड करेंगे। सिवाय उन टॉपिक्स के कि जो टॉपिक आप लिखे हैं उस टॉपिक का जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हों वो फिर आप लिखते हैं, वो रिकमेंडेड होता है। फॉरेन टर्म्स भी सेम, जो कि इंग्लिश यूज कर रहा है करंटली वो आप लिखते हैं। जो कि ऑब्सोलीट होगा, जिसको इंग्लिश खुद यूज नहीं कर रहा, तो वो आप लिख के इम्प्रेस करने के लिए, तो वो काटा जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलते बल्कि नेगेटिव मार्किंग उसकी होती है। तो वो अवॉइड करेंगे। तो फिर ये जो फॉर्मल वोकेबलरीज है, इसका इसके इसके टेक्निक्स देखते हैं कि आप खुद इस पे काम करें घर में, और आप अपनी वोकेबलरी जो है इसको आप इम्प्रूव करें या बिल्ड करें। तो इसके फिर कुछ टेक्निक्स है वो हम देखते हैं वोकेबलरी बिल्डिंग के। ये आपने एग्जांपल्स देखे तो वोकेबलरी बिल्डिंग में देखें, हम यहाँ पे अगर ये शुरू करें, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को छोड़ के सिंपल हम वोकेबलरी बिल्डिंग अगर देखते हैं, ठीक है, वोकेबलरी बिल्डिंग टेक्निक्स जो है, इसमें हम देखते हैं नंबर 1 को, अगर 1 को हम देखते हैं, अगर आर्टिकल, राइट, आर्टिकल जो है रीडिंग, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, वोकेबलरी निकालने के लिए। सेकंड पर आप कहते हैं फ्री राइटिंग। अच्छा, थर्ड आप कहते हैं डायरी राइटिंग, ठीक है ना। फोर्थ पर आ जाता है आपका नोट्स, उसको फिलहाल हम छोड़ते हैं, वैसे चार हैं, चार में से नोट्स मेकिंग करते हुए। बट ये हम देखते हैं पहला, जो कि आपका है इसमें आर्टिकल, आर्टिकल रीडिंग, ठीक है। अभी जो आर्टिकल रीडिंग है ना, ये लेट सपोज आप कहें कि कोई भी एनी आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल आपका हो, किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी बुक में हो, आप इसमें कहते हैं सिंपल 1 पैराग्राफ। आप जो है ना सिंपल एक 1 पैराग्राफ को करते हैं सेलेक्ट, 1 पैराग्राफ, उसको पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ को, लेट सपोज ऑफ 10 लाइंस का, फिर उसमें 8 लाइंस हो, 10 हो, 12 हो, ये या पढ़ते हैं। तो आप जब यहाँ पे ना कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो लाजमी सी बात है किसी भी पैराग्राफ में आपके क्या होते हैं, नाउन भी यूज होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, उसमें आपका एडवर्ब भी यूज हुआ होगा, प्रीफिक्स भी होगा, सफिक्स भी होगा, वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूट है वो भी उसमें होगा। तो सारे अल्फाज उसमें होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे भाई, कोई भी लफ्ज है, अभी देखें इसमें इस पैराग्राफ में ऑल वर्ड्स में, जैसे कि आप कहें उसमें कोई लफ्ज था नाउन का, उसमें कोई लफ्ज था वर्ब का, उसमें कोई लफ्ज था फ्रेजल वर्ब का, उसमें कोई लफ्ज था सफिक्स का, कोई लफ्ज था प्रीफिक्स का, कोई लफ्ज था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का।
तो जितने भी अल्फाज थे, अब ये जितने भी अल्फाज हैं, चाहे वो अल्फाज आपको जो हमने नीचे लिखा वो आपको आते हो, नॉन हो या अननोन हो, आपको नहीं पता, तो हर लफ्ज को आप करेंगे सिलेक्ट। अभी लेट सपोज यहाँ पे एक लफ्ज था एडवांस का, एडवांस वर्ब आ गया या एडवांसमेंट आ गया, नाउन आ गया, ये लफ्ज आपको आता है, तो आप कहेंगे कहेंगी कहेंगे कहेंगे क्या ये लफ्ज तो मुझे आता है। आपको अगर ये लफ्ज आता भी हो ना, तो आप तब भी क्या करेंगे, इस लफ्ज को लिखेंगे कहाँ पे, ये एडवांसमेंट ये लफ्ज हो गया। तो अभी नीचे आप पता है क्या करेंगे, ये एडवांसमेंट क्या था, नाउन था, MENT मेंट आ गया। आप लफ्ज आता भी है, आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे वोकेबलरी लिस्ट बनाएंगे। लेट सपोज आप यहाँ पे बना दिया वोकेबलरी की लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बनाई आपने, लिख दिया एक पेज पे कि भाई ये अल्फाज मेरे नाउन के हैं। अच्छा, जब नाउन के हैं तो आपने यहाँ पे लफ्ज नंबर 1 लिख दिया, कौन सा, एडवांसमेंट, भी आपको बिल्कुल आता है। ये आपका एक वोकेबलरी लिस्ट, वहां पे आपका नाउन, आपने इसका स्टिकी नोट लगाया नाउन का, नाउन का स्टिकी नोट, वर्ड आपको हो गया एडवांसमेंट, आपको आता है, अच्छी बात है। बट ये आपने करना क्या है इसके साथ, आपने भी ये एडवांसमेंट के निकालने हैं 3 सिनोनिम्स और इसके निकालने हैं 3 एंटोनिम्स। ये लफ्ज तो आपको आता है एडवांसमेंट में भी, इसका जो सिनोनिम है वो आपको ना आता हो, या एक आता हो, दो ना आते हो, और दो आते हो, तीन ना आते हो, या आते हैं तो इसका जो एंटोनिम है वो आपको नहीं आता। तो इसके फिर आप 3 सिनोनिम्स लिखेंगे यार कि ये एडवांसमेंट है, तो इसका देखें सिनोनिम नंबर 1 आप अगर ढूंढते हो तो यहाँ पे आ गया बर्जनमेंट। तो ये जो आपका था ना बर्जनमेंट, यहाँ पे कर रहे शो, बट ये US वाला है, बर्जनमेंट लफ्ज है, ठीक है ना, बर्जनमेंट। तो आपको में भी ये बर्जनमेंट वाला लफ्ज आता नहीं था, तो ये भी आपने इसमें देख लिया, भी मैंने सीख लिया। लेट सपोज देखें एडवांसमेंट, तो आप इसमें लिख दें क्या, एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन भी सिनोनिम है। अच्छा, आपने इसमें लिख दिया डेवलपमेंट, आपको आता है, ठीक है। तो मतलब 3, ये इजी वर्ड है। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट भी हो गया। एंटोनिम एडवांसमेंट का, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, एडवांसमेंट का एंटोनिम क्या हो सकता है, देखो ऊपर हमने लिखा था एक्सेलरेशन, नीचे हमने लिख दिया डी एक्सेलरेशन। अब ये जो डी एक्सेलरेशन था ये क्या है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वाला लफ्ज भी आपके पास आ गया। एडवांसमेंट था, डी एक्सेलरेशन था, डिस्ट्रक्शन था, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका जो था इसमें डी एक्सेलरेशन, डिस्ट्रक्शन, और दूसरा फिर एडवांसमेंट का आप एक और बताएं एंटोनिम, तो क्या इसका हो सकता है, डी एक्सेलरेशन, डिस्ट्रक्शन, और आपने लिख दिया थॉट, ये भी रोकना। तो आपको लेट सपोज ये मालूम नहीं था, आपने इस पे ये भी सीख लिया, मिसाल के तौर पे ये मालूम नहीं था, ये भी सीख लिया। मतलब इसका फायदा ये होता है कि आपको जो लफ्ज आता भी है उसके सिनोनिम में आपकी नया लफ्ज भी सीख सकते हो, एंटोनिम में भी नया लफ्ज सीख सकते हो, और फिर कोई लफ्ज जिसका आपको मीनिंग ही मालूम ना हो तो आप चेक करेंगे सिनोनिम में भी आपको उसके सिनोनिम्स आते हो या ना आते हो, तो आप मतलब न्यू न्यू अल्फाज सीख रहे हैं। और ये जो अल्फाज हैं आर्टिकल में जो कि आप डेली पढ़ते हैं, ये रोजमर्रा के अल्फाज होते हैं जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, और हर टॉपिक में इस तरह के अल्फाज यूज हो रहे होते हैं। और चूंकि आप ज्यादा अल्फाज सिनोनिम एंटोनिम क्यों सीखते हो, क्योंकि देखें ये वोकेबलरी में ना, हम अगर एक बात करें, ये वोकेबलरी में, ये वोकेबलरी में आप बाद में एक रूल पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग में कि लेट सपोज आपके यहाँ पे 1 पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ, तो 1 पैराग्राफ में जो 1 वर्ड है ये इज यूज्ड ओनली वंस, एक पैराग्राफ में एक एक लफ्ज सिर्फ एक ही बार यूज होता है, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या यूज करेंगे, उसके सिनोनिम्स। आपने अगर एडवांसमेंट यूज कर लिया तो सेकंड टाइम दोबारा ये अलाउ नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में एक लफ्ज को दोबारा रीराइट करें, ये आपका अलाउ नहीं है। तो आप यूज करेंगे कहीं पे बर्जनमेंट, कहीं एक्सेलरेशन, कहीं डेवलपमेंट, मजीद सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स भी सेम, और ये जो एंटोनिम्स हैं 3 ये आपस में सिनोनिम्स हैं। लेट सपोज डिस्ट्रक्शन है तो इसका एक सिनोनिम है डी एक्सेलरेशन, एक है थॉट, और इस तरह ऑनवर्ड्स होंगे, ये आपस में सिनोनिम्स है और इसके एंटोनिम्स हैं। तो आप मतलब जो रोजमर्रा के अल्फाज हैं, ये तो एक नाउन था, तो इसमें इस तरह के बहुत सारे अल्फाज होते हैं। आप कहेंगे ये अगर नाउन था तो आगे कोई लफ्ज यूज हुआ होगा वर्ब का, अच्छा एक लफ्ज यूज हुआ होगा प्रीफिक्स का, एक लफ्ज जो है वो यूज हुआ होगा सफिक्स का, अच्छा एक लफ्ज नीचे वो यूज कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का।
फिर आप पढ़ेंगे यहाँ पे एक लफ्ज होगा फ्रेजल वर्ब का, और फिर ये जो यहाँ पे अगेन नाउन, हर जुमले में नाउन और वर्ब तो होते हैं। तो एक पैराग्राफ 10 लाइन्स का, वहां पे आपको बहुत सारे नाउन्स, वर्ब्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, वर्ब, ये आपको मिलते हैं। और यहीं से जो हमने कहा कि फॉरेन टर्म्स जो कि आजकल इन प्रैक्टिस है, मालूम कैसे होगा, जो कि रोजमर्रा आजकल के इंग्लिश के आर्टिकल्स में जो फॉरेन टर्म्स यूज हुए हैं, इट मींस ये इन प्रैक्टिस है, ये ऑब्सोलीट नहीं हुए, इसको इंग्लिश यूज कर रहा है। तो आप भी इस तरह के फॉरेन टर्म्स पर यूज कर सकते हैं कि ये मोस्ट कॉमनली या इन प्रैक्टिस है ये वाले फॉरेन टर्म्स, इसको इंग्लिश छोड़ नहीं चुका है, आप ये भी यूज करेंगे। तो फिर आप देखें, आप ऐसे ही ये जो हमने कहा ना कि आप नीचे फिर बनाएंगे अपना ये वोकेबलरी लिस्ट बनाएंगे। तो वोकेबलरी लिस्ट देके आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिकी नोट्स लगाएंगे अपने वोकेबलरी लिस्ट पे कि ये जो मेरा लिस्ट है ये नाउन का है। तो आपने यहाँ के अल्फाज निकाले, फिर नीचे ऐसे ही नाउन के साथ साथ आप अलग से लिस्ट बनाएंगे जो कि होगा सिर्फ वर्ब का। उसमें आप वर्ब लिखेंगे, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम, फिर फ्रेजल वर्ब की अलग लिस्ट होगी। स्टिकी नोट लगाएं फ्रेजल वर्ब का, उस पर सिर्फ फ्रेजल वर्ब होगा और उसके सिनोनिम एंटोनिम होंगे। एक सफिक्स की लिस्ट होगी, एक लिस्ट होगी प्रीफिक्स की, एक लिस्ट होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की। तो उसके आप निकालेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और ये जो सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है ना, ये आप कहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो देखें, ये जो रिकमेंडेड होता है एवरीवेयर के, ये जो ऑक्सफोर्ड की जो ये एडवांस लर्नर है ना, एडवांस लर्नर जो आपकी डिक्शनरी है, बट आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें आप देखें ये मरियम वेबस्टर आपके पास है, डिक्शनरी.com, ये आपके पास है, मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं। तो आप ये खाली डाउनलोड कर लें, वहाँ पे फिर आप जाएं कहाँ पे, थिजोरस पे, वहाँ पे आपने लफ्ज लिख दिया एडवांस। जब एडवांस लफ्ज आपने लिखा, नीचे इसके अच्छे खासे खुल जाएंगे सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी, और सेंटेंस में उनका यूजेज भी। तो आपने इसमें जो फर्स्ट थ्री सिनोनिम्स हैं, फर्स्ट थ्री एंटोनिम्स हैं, ये चूज करके लिखने हैं अपने वर्ड लिस्ट में। शुरू के क्यों, क्योंकि जितने नियरेस्ट अल्फाज होंगे उतने वो नियरेस्ट इन मीनिंग्स होंगे। क्योंकि सिनोनिम्स आपका लिस्ट नंबर जाएगा, एक से करते 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 10 12 15 तक पूरी लिस्ट होगी सिनोनिम्स की। तो जितना दूर जाएंगे उतना आप जो है अल्फाज की जो मीनिंग है ना उससे दूर होते जाएंगे। जितना करीबी सिनोनिम है उतना वो क्लोजेस्ट इन मीनिंग है। तो आप यहाँ से निकाल के उसको उसको लिख के सिनोनिम एंटोनिम्स को, तो और जब ये बनाएंगे ये तो आपको भूल जाएंगे, तो आप बोलेंगे भाई एडवांसमेंट लफ्ज था मैंने लिख दिया, ये तो मैं भूल जाऊंगा, बट भूलना थोड़ी है, आपने एडवांसमेंट को यूज करना है किस चीज में, उसी उसी नोट्स मेकिंग जो आप ये जो आप वोकेबलरी बिल्डिंग का बनाएंगे लिस्ट, उसमें आप इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, ताकि आपको सेंटेंस के अंदर उसको आ जाए यूजेज। फिर जो था बर्जनमेंट, इसको भी यूज करेंगे सेंटेंस में, साथ ही आप सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपको ये लफ्ज भी भूल ना पाए। एक्सेलरेशन बनाए जुमला, डेवलपमेंट बनाए जुमला, फिर आपका डी एक्सेलरेशन इस पर भी बनाए जुमला, डिस्ट्रक्शन इस पर भी बनाए जुमला, फिर आपका नीचे था थॉट इस पर भी बनाए जुमला। तो आपने एक लफ्ज के निकाले 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम, और फिर इन सबको आपने यूज कर लिया अपने सेंटेंसेस में भी। तो ऐसे ही जो ये अल्फाज है आपको भूल नहीं पाएंगे। नया लफ्ज सीखा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम में न्यू अल्फाज, एंटोनिम में न्यू अल्फाज। ये अक्सर जो ओरिजिनल वर्ड होगा वो भी आपको आता नहीं होगा, तो वो लिख के सिनोनिम एंटोनिम निकाल के उनको यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में ताकि यूजेज आ जाए। तो आपने जब इसका यूजेज सीखा तो फिर आप कहेंगे यार ये मैंने तो एक बार बैठ के काम कर लिया, तो ये मुझे दोबारा भूल ना जाए, या मैं दोबारा इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, लिख के, मतलब जुबानी नहीं, वर्बल नहीं, लिख के, ताकि चूंकि आपका काम राइटिंग का है, इससे राइटिंग में। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे, या टेक्निक नंबर 2 के, ये जो मैंने अल्फाज सीखे ये मैं भूल ना पाऊं। जब भूल ना पाऊं तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए जाएंगे टेक्निक नंबर 2 पे। और जो टेक्निक नंबर 2 है ना, वो क्या है, टेक्निक नंबर 2 वो फिर है कि भाई आप इसको टेक्निक नंबर 2 में लिखेंगे फ्री राइटिंग, कि आप फ्री राइटिंग करेंगे। अभी फ्री राइटिंग क्या है, ऊपर तो आप बैठे आपने फॉर्मल एक काम किया, असाइनमेंट बनाया। फ्री राइटिंग से क्या मतलब है, लेट सपोज मैं कहूँ यार कि फ्री राइटिंग जो है ये क्या है, राइट डाउन योर थॉट्स
आप फारिग बैठे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप किसी चीज़ पे लिख सको जुबानी, आप कहीं यार कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है डेमोक्रेसी के हवाले से, सीपेक के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, तो जिसको मैं अपने अल्फाज में लिखूं, तो वो सारे मतलब प्रीटेक्स्ट हैं या एक्सक्यूजेज है, बहाने हैं, तो आप उसको छोड़े। आपके जो थॉट्स हैं, योर ऑन थॉट्स, आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, जब भी फारिग हो आप पेन निकालें, उस पर आपने क्या करे, फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग करे कि यार मैं इस टाइम वेट कर रहा हूँ, अच्छा मैं पढ़ाई करूंगा, तैयारी करूंगा एग्जाम की, या कंबाइंड स्टडी करेंगे, या मौसम इस टाइम ऐसे है, फ्रेंड का वेट हो रहा है, वो आएंगे, हम चाय पियेंगे, बाजार जाएंगे, घर जाएंगे, कंबाइंड स्टडी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, हालात खराब है, सर्दी है, गर्मी है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है सबको लिख के अपने अल्फाज में फ्री राइटिंग, ये आपकी जो है ना फ्लुएंसी बढ़ाएगा, कि आपको एक बात इंग्लिश में करने का तरीका आपको आ जाए। तो ये एक तो फ्री राइटिंग आपकी फ्लुएंसी बढ़ाएगा, बट इसमें जो आपका मेन फोकस होगा फ्री राइटिंग में वो क्या होगा, ये जो आपने न्यूली लर्नड वोकेबलरी थी जिसको आपने आपने देखा और आपने इसमें लिखा, ये ऊपर जो आपने लिखा था अल्फाज जो आपने बनाए, फॉर्मल लिस्ट में ऐड किया, नए नए सीखे हुए अल्फाज, न्यूली लर्नड वोकेबलरी, इसी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, कि मैं इसको यहाँ पे यूज करूं ताकि मुझे भूल ना जाए, मैं भूल ना पाऊं नए सीखे हुए अल्फाज, और इसको मैं लिखूं अपने फ्री राइटिंग में। तो यह आपका प्लस पॉइंट होगा, आपने जो अल्फाज सीखे उसकी रिवीजन हो गई, एक ये फायदा। अच्छा दूसरा, आप यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई वर्ड आ गया, आपको उसकी इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, आप लिखो उर्दू में, मतलब फ्लो खराब ना करो कि मैं उसकी मीनिंग देखूं डिक्शनरी में, यहाँ पे नहीं आता, आपने एक लफ्ज लिखा उर्दू में दोबारा, अच्छा आपको फिर एक लफ्ज लफ्ज की इंग्लिश नहीं आती कि मैं क्या लिखूं, आपने फिर लिख दिया उर्दू में। तो ये जो आपने अल्फाज उर्दू में लिख के, ये आप जब फारिग हो जाएंगे कि यार मैंने लिख तो लिया, नए सीखे हुए अल्फाज भी मैंने लिख दिए, लेकिन कुछ अल्फाज थे जिसकी मुझे इंग्लिश मालूम ही नहीं है, लेकिन वो रोजमर्रा की वोकेबलरी है, मतलब रोजमर्रा की मैं लिखना चाह रहा था, मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आती, उसको लिख के उर्दू में अंडरलाइन कर दें। जब आप अंडरलाइन कर दें तो फिर आप फ्री होके क्या करें, ये जो उर्दू वाले वर्ड्स थे जिसकी आपको इंग्लिश आती नहीं थी, इसकी आप क्या करेंगे, जाके निकालेंगे इंग्लिश वोकेबलरी, यार ये तो रोजमर्रा के अल्फाज है, मुझे इसकी वोकेबलरी क्यों नहीं आती इंग्लिश में, ये आपने निकाला, कहाँ से निकाला, उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी, ये निकाले एप्लीकेशन से, ऑक्सफोर्ड की भी है, बाकी भी है, आप यहाँ से इसकी निकालें वोकेबलरी, जो आपने वोकेबलरी निकाली इंग्लिश में, इसके फिर निकालें अभी 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स, तो जो लफ्ज आपको आता भी नहीं था, जो लफ्ज आपको यहाँ पे आता भी नहीं था, आपने उसके उस इंग्लिश वोकेबलरी को आपने यहाँ पे निकाल के 3 उसके निकाल दिए, सिनोनिम 3 निकाल दिए, एंटोनिम्स भी, और उसको क्या कर दिया, फिर आपने ऐड कर दिया अपने वर्ड लिस्ट में। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे रोजमर्रा की एक्टिविटीज, तो जो अल्फाज आपको आ नहीं रहे थे उनकी इंग्लिश आपने निकाल ली। और ऐसे राइटिंग में भी चूंकि आप बुकिश चीजें रट के थोड़ी ऐसे लिखते हो, आप अपने व्यूज ही क्रिएटिव मैनर में ऐसे में लिखते हो, तो दैट्स वाई आप जब ये फ्री राइटिंग करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपने किस तरह खुद को एलेबोरेट करना होगा, और यही फ्री राइटिंग ही आपको बताएगी कि आपके पास कौन कौन से बेसिक वोकेबलरीज की कमी है। तो वही बेसिक वोकेबलरीज आप यहाँ पे बजाय एग्जाम हॉल में आप घर ही में फिल्टर आउट करोगे कि मुझे नहीं आती इसकी इंग्लिश, उर्दू में करके उसके इंग्लिश के मीनिंग निकाल के उसका 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम लिख के अपने वर्ड लिस्ट में उसको भी ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम ये इन अल्फाज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रहा है समझ में इतना, आ रहा है समझ में, समझ आ रहा है सबको ना, हेलो, समझ आ रहा है, आवाज आ रही है सबको, जी सर आ रहा है सर, बिल्कुल सर आ रहा है, जी सर जी बिल्कुल सर आ रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर आप देखिए इस पर टेक्निक नंबर 3, हम अगर बात करें ना जी सर जी बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है ठीक है ठीक बिल्कुल है सर। ठीक है, अभी देखें इसमें आप देखें टेक्निक नंबर 3, क्या आप बोले यार चलो 2 हो गया, 2 हो गए, तो फिर आप इसमें देखेंगे टेक्निक नंबर 3, और जो टेक्निक नंबर 3 है ना वोकेबलरी बिल्डिंग की, वो आप कैसे देखेंगे, तो आप बोलेंगे भाई फ्री राइटिंग नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरी राइटिंग, ठीक है ना, डायरी राइटिंग क्या है,
कि आप डायरी लिखोगे, कब लिखोगे? रात को लिखोगे फ्री होके। ये राइट डाउन योर थॉट्स नहीं है, ये राइट डाउन क्या है? योर एक्टिविटीज, पूरे दिन के आपने सुबह से रात तक क्या किया। तो डायरी राइटिंग भी आप वही लिखेंगे। लेट सपोज आपने मॉर्निंग से करते करते आप चले गए टूवर्ड्स इवनिंग, इवनिंग से करते करते बात पहुंच गई नाइट की, नाइट से बात जो है आगे आप जाएगी नेक्स्ट डे पे कि आप क्या करेंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ जो है ना डायरी राइटिंग में, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? आप उसी तरह आप वही काम करेंगे कि मतलब ये जो न्यूली लर्नड वोकेबलरी थी, जो आपने सीखा दो सोर्सेज से, एक आपने फॉर्मल में ये लिस्ट मेकिंग की थी, वर्ड जो लिस्ट वर्ड लिस्ट था, जो आपने वर्ड लिस्ट बनाया। सेकंड वन आपने फ्री राइटिंग की। इन दोनों में आपने नए नए अल्फाज सीख लिए। तो जब इन दोनों में आपने न्यू अल्फाज सीखे, आपकी कोशिश होगी कि जो न्यूली लर्न वोकेबलरी था दोनों सोर्सेज से, ठीक है ना, मैं आप इसी को क्या करेंगे? प्रायोरिटाइज करेंगे। क्या मैं इसी को तरजीह दूंगा, यूज करूं, ताकि वो अल्फाज जो मैंने सीखे थे मैं भूल ना जाऊं, ये लिखेंगे। बट सेम फ्री राइटिंग की तरह डायरी राइटिंग में भी आप जब मॉर्निंग से लेके इवनिंग, फिर रात, फिर आने वाले दिन की जब आप एक्टिविटीज लिखेंगे, तो बहुत सारे अल्फाज होंगे। एक तो आप नए अल्फाज लिखेंगे, उसकी रिवीजन होगी। सेकंड, आप जब इसमें लिखेंगे एक्टिविटीज, आपके पास दोबारा शॉर्टेज होगी वोकेबलरी की कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी, तो आप दोबारा खुद को ना रोकें कि मैं इसकी इंग्लिश ढूंढूं, क्योंकि इससे जो आपका रिदम है खराब होगा। तो आप दोबारा इसमें क्या करते हैं? उर्दू, आप इसमें उर्दू के अल्फाज ऐड करते हैं। यार ये लफ्ज मुझे नहीं आता, ये लफ्ज भी मुझे नहीं आता, ये लफ्ज भी मुझे नहीं आता, तो आप इन सब की क्या करेंगे? उर्दू लिखें, सिर्फ अंडरलाइन करें कि यार नेक्स्ट डे की मेरी असाइनमेंट यही होगी कि जो मुझे रोजमर्रा के डेली अल्फाज नहीं आते हैं ये मुझे आने चाहिए। मैं पहले इसके निकालूंगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स विद इंग्लिश मीनिंग के, इसका मतलब बनता क्या है। ये तो आपने पूरा लिखा। नेक्स्ट डे फिर आप दोबारा क्या करेंगे? आप अपनी यही जो डायरी राइटिंग आपने की थी रात को, इसी के ये जो उर्दू वर्ड्स थे जिसकी इंग्लिश आपको आती नहीं थी, इसको आप ले जाएंगे उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी में। इसके आप निकालेंगे इंग्लिश के, जो इंग्लिश की वोकेबलरी है, देखिए इसी के आपने निकाल दी, इसके आपने निकाल दी इंग्लिश की वोकेबलरी, उसके निकाल दिए आपने 3 सिनोनिम्स। अच्छा, उसके आपने फिर निकाल दिए क्या चीज? उसके आपने 3 सिनोनिम निकाले, उसके आपने 3 एंटोनिम निकाले, उसके फिर आपने यूज कर दिया आपने सेंटेंसेस में। तो ये अभी आप जो है ना नेक्स्ट डे फिर आर्टिकल ना पढ़े, यही जो जो अल्फाज आपको नहीं आते रोजमर्रा के उसको लिखा। फिर जो आपने नए अल्फाज सीखे इसको लिखे अपने फ्री राइटिंग में। फ्री राइटिंग में दोबारा आपके पास नई एक्टिविटीज होंगी, न्यू अल्फाज आएंगे, आप फिर पसेंगे, फिर लिखे उर्दू में, फिर निकाले मीनिंग, रात को दोबारा उनको यूज करें, रात को दोबारा नए अल्फाज आएंगे विद न्यू एक्टिविटीज, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। नेक्स्ट डे दोबारा उनको ऐड करें वर्ड लिस्ट में, दोबारा उसके लिखे सिनोनिम एंटोनिम्स। और अगर अल्फाज कम कम आ रहे हैं फिर आप दोबारा एक और आर्टिकल पढ़ें रिसेंट, वहां से अल्फाज निकालें। ये काम आप जस्ट करें ना, जस्ट 30 डेज बहुत ज्यादा है वैसे, लेकिन जब 1 मंथ भी आपने कर लिया ये अच्छा खासा टाइम है वैसे। ये कर लिया आपकी इंग्लिश आउटस्टैंडिंग। मतलब ये जो इशू है ना आपका वोकेबलरी का कि यार ये वोकेबलरी मुझसे नहीं हो पाती या मुझे अल्फाज नहीं आते हैं, तो चूंकि आपने कभी लिखा ही नहीं है, ये जो वोकेबलरी बिल्डिंग वाला काम है ना वोकेबलरी, ये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि भाई अल्फाज मुझे नहीं आते हैं। तो ये वोकेबलरी बिल्डिंग टेक्निक्स, इस पे आप काम शुरू कब करेंगे? आज से, अभी। कि आप क्या करेंगे भाई? यही वाला काम करें, अखबार का पीस उठाएं, एक पैराग्राफ 10 अल्फाज का, 10 लाइन का, 8 लाइन्स का पढ़ें। आपको कोई लफ्ज आता है या नहीं आता? कौन से अल्फाज? यही वाले अल्फाज, नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इनको लिखे अपने अपने वर्ड लिस्ट पे। नाउन का अलग लिस्ट बनाएं, एडजेक्टिव का अलग, वर्ब का अलग, फ्रेजल वर्ब का अलग, प्रीफिक्स सफिक्स के अलग अलग, इसके अलग बनाए टर्मिनोलॉजीज के। और इसके निकाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यूज करें अपने जुमलों के अंदर। रात सोने से पहले आप करें डायरी राइटिंग, इन्हीं अल्फाज को वहां पे यूज करें, रिवीजन होगी। नए अल्फाज जो जो कि आपको आते नहीं है उर्दू में लिखे, अंडरलाइन करें, नेक्स्ट जो उसके निकाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसको यूज करें जुमलों में। ये काम जस्ट करें 1 मंथ, आपका वोकेबलरी इसका इश्यू मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क आज से शुरू है, आप इस पे काम करेंगे। कल हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर का, उसके भी टेक्निक से, फिर आप उस पर काम शुरू कर लेंगे। फिर ग्रामर का स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, आप उस पर काम शुरू कर लेंगे। फिर हम शुरू करेंगे नोट्स मेकिंग टेक्निक्स, वो 2 अलग अलग टॉपिक्स के टेक्निक्स। लेट्स सपोज फैक्चुअल टॉपिक्स के
अलग रूल्स हैं, जनरल टॉपिक्स के अलग रूल्स हैं, नोट्स मेकिंग के हवाले से वो हम देखेंगे 2 दिन। तो आपके 5 दिन लगेंगे इसी में। तो आप जब इसमें आपने काम शुरू कर लिया, फिर हम देखेंगे छठे दिन कि भाई ये फॉर्मल इंग्लिश एस्से जो है इसके अपने फिर क्या टेक्निक्स हैं, आप कहाँ से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कहाँ से पढ़ते हैं। तो एस्से राइटिंग के लिए ये चीजें अगर आपके पास ना हो, आप पूरे साल भी एस्से पढ़े, आप सीख नहीं सकते हो। तो दैट्स वाई आप काम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप आज आज से क्या करेंगे, ये वोकेबलरी बिल्डिंग टेक्निक्स पे काम करेंगे। जितना यहाँ काम करेंगे उतना आपका एस्से बेहतरीन होगा। जितना यहाँ पे आप कमजोर हो, तो लिख के देता हूँ, आप पूरे साल भी ऐसे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। ये कर लिया, ऐसे में आप बहुत हो जाएंगे फ्लुएंट, बहुत आपको इजी लगेगा। क्योंकि एस्से राइटिंग का सारा जो जो एस्से राइटिंग की जो कामयाबी है ना, एस्से राइटिंग को आसान बनाने के लिए या उसको बेहतरीन लिखने के लिए, वो सारा राज यहाँ पे है, वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग के बाद जो है आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर का स्ट्रक्चर, नोट्स मेकिंग टेक्निक्स, ये 4 चीजें जितनी आपकी स्ट्रोंग हो, उतना ही आपका स्ट्रोंग हो जाएगा एस्से राइटिंग। आ रहा है समझ में? समझ आ रहा है आप सबको कि नहीं आ रहा? समझ आ रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ बस ठीक है। बस फिर आप इसी पे काम करें, और आप जो होमवर्क शुरू है इसको लाइट नहीं लेके, बस हमने वैसे ही पढ़ लिया, करेंगे कल पढ़ लेंगे परसों, आज से काम कल पे डाला, आप हो जाएंगे बर्डनाइज, काम नहीं हो पाएगा। इस पे लाजमी काम शुरू करें। कल देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड, और साथ में हाउ टू इम्प्रूव योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये देखेंगे। फिर ऑब्वियसली ग्रामर, हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रामर, देन हाउ टू मेक योर नोट्स मेकिंग टेक्निक्स। जो वोकेबलरी बिल्डिंग वाला पोर्शन था इस पे आप काम करें, और आज अभी से ही लाजमी करें। ठीक है ना? तो इस पे आप काम करें। कोई सवाल हो, अभी नहीं पूछना तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और फिर कल इंशाल्लाह दोबारा क्लास लेंगे, उसमें सब प्रेजेंट हो। ये क्लासेस आपने मिस कर ली, आगे आपको बड़ा मसला होगा फिर इससे को समझने में। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, चले कल इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज सबका। फिर कोई सवाल हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर प्लीज टाइम चेंज। टाइम चेंज करें? चलिए इस पर बात करते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप लोग फिर मुझसे पूछ लें व्हाट्सएप पे, और इस पे काम लाजमी शुरू करें। ठीक है, चले फिर, अल्लाह हाफिज, कल देखते हैं इंशाल्लाह।